यस गाइस, हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड स्टेज पे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तानिया मैम से। तो यस तानिया मैम, काफ़ी टाइम ले लिया आपका मैंने, तो आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है आपसे कि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है 24 मई को, तो टॉप 3 एडवाइस जो आप देना चाहो जो एस्पिरेंट ना करे प्रीलिम्स डे वाले एग्ज़ाम दी, तो ऐसा क्या रहेगा वो बता दो। फर्स्ट एडवाइस इज नॉट टू लूज योर कॉन्फिडेंस। कुछ भी हो जाए, आप पेपर देखोगे और अगर आपको शुरू के 7 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन इशू। आपको हो सकता है आपका सेक्शन जो है उसमें शुरू में ही डाल दिया सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो यू डोंट हैव टू लूज योर कॉन्फिडेंस कि अरे अब तो 7 क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस देखते हो और आप वहीं पे आपको लगता है अरे मेरा तो नहीं हो रहा, तब डेफिनेटली नहीं होता। तो यू डोंट हैव टू लूज द कॉन्फिडेंस इन योर 7 क्वेश्चंस, यू मूव अहेड, देयर विल बी क्वेश्चंस जो आपको आते हैं और वो सॉल्व होंगे। पेपर को वैसे अटेम्प्ट करना चाहिए जो, जैसे पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी की सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ पहले आइडेंटिफाई कर। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी बट आई डिड नॉट यूज इट, क्योंकि Time फिर waste हो- टाइम लगता है कि आप पॉलिटी के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो कहाँ पर हैं, क्योंकि हर जगह सेम नहीं होते ना, फिर बीच में चेंज करके आते क्वेश्चन। ताकि मोमेंटम बन जाए, मतलब हाँ, मतलब सी इट्स अगेन वेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी। आपने- लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डू दैट कि आप पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरिया का सब्जेक्ट के क्वेश्चन ढूंढ के कर लो, सो दैट एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो जाए कि हो रहे हैं मेरे क्वेश्चन। बट आई फील कि उसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो आई अटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं आते, कोई नहीं, वो 7 क्वेश्चंस किसी को नहीं आ रहे, उससे कट ऑफ डिटरमाइन भी नहीं हो रही है। सही बात। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू लूज द कॉन्फिडेंस फॉर किसी भी रीजन से, वो कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग पेपर। सेकेंड, आई वुड से बी वेरी केयरफुल ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम जो एक है आपको यू शुड बी वेरी क्लियर कि 1 hour 15 minutes में पहली रीडिंग हो जानी चाहिए मेरे पेपर की। तो विद इन लाइक एवरी 15 minutes आई एम अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, क्योंकि जब टाइम दिमाग में रहता है तो प्रेशर कम रहता है। एंड थर्ड इज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग OMRs। OMR सीट वेरी मैम, कुछ केयरफुल। ट्रिक है आपके पास कि ताकि आप OMR सीट गलत ना कर भरो, तो ऐसा कुछ आपने अप्लाई किया था कुछ ट्रिक कि आपने सीधा कैसे करते थे OMR, कब भरते थे? मतलब फर्स्ट रीडिंग में जो अटेम्प्ट कर दिए, हाँ। उसके तो डायरेक्टली OMR में भर दिया, या फिर जैसे फर्स्ट रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस मार्क कर दिए एंड देन उसको आफ्टर फर्स्ट रीडिंग उनको OMR में डाल दिया, सही। लिख दिया। वन की थिंग दैट आई फोकस वाज, आप बोल बोल के कर लो, मतलब बहुत तेज नहीं, बट यू कीप रिपीटिंग कि अच्छा 1 का B, 2 का C, सो दैट जब आप बोल रहे हो ना तो वो एक्टिवली आपके दिमाग में रजिस्टर है, और जब आप मार्क कर रहे हो तो वो क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। सो यू कीप रिपीटिंग इट थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। इवन जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो तो ट्राई टू रीड इट थोड़ा सा अलाउड, ठीक है, नॉट वेरी लाउड बट अलाउड, ताकि आप कुछ मिस नहीं कर दो उसमें। सो वन अनदर वेरी की इंपॉर्टेंट टिप जो होगी वो होगी, रीड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर आपका कोई आप क्वेश्चन एक बार में फर्स्ट रीडिंग में ही पूरा क्वेश्चन पढ़ते कि एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते थे, कैसे ऐसा करते थे आप? एक डिपेंड्स कि मतलब बहुत फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो एक रीडिंग इज काफी है, कुछ मिस नहीं करना उसमें। ये नहीं कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू में आप कुछ और मार्क कर कर आ गए, नॉट बोल्ड, एंड जस्ट मार्क एवरी क्वेश्चन। वो प्रीलिम्स का पेपर आप फ्रेम नहीं कराओगे घर ले जाके, आप देखोगे भी नहीं वापस, तो उसको जितना गंदा कर सकते हो कर दो। अच्छा। यू मार्क इट, कुछ लिखना मत, बट अंडरलाइन इट, सर्कल इट, डू एवरी ड्राइंग यू कैन ऑन दैट पेपर, ताकि वो पेपर में कुछ भी मिस नहीं हो। ठीक है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस गाइस, हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड स्टेज पे आ चुके हैं। तानिया मैम, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपने काफ़ी यूजफुल टिप्स बताए इस पॉडकास्ट में। मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा मैम फॉर कमिंग वापस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे, मज़ा आ गया मैम आपसे बात कर दिया।